हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया आज, एक क्वेश्चन लिया है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यदि बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है जिसके तीन रूट है। लेट्स राइट द रूट्स। ए बी सी, ए बी सी इसके तीन रूट्स हैं। ठीक है ना। हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि ए प्लस वन बाई ए, बी प्लस वन बाई बी, सी प्लस वन बाई सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन जनरल मैं बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को देख करके कैसे कैसे सोच सकते हो और डिफरेंट वे से कैसे सोचना है। स्पेशली जो मैं लास्ट में मेथड आपको बताऊंगा, दैट विल बी मेथड 3। वो काफ़ी अच्छा मेथड होगा, ठीक है ना। तो मेथड 1 और मेथड 2 भी अच्छा मेथड है। इन जनरल बच्चे कैसे सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं मेथड 1 की बात करता हूँ, ठीक है ना। सो मेथड 1 में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो रूट्स गिवन है दैट रूट्स आर एक्चुअली ए बी सी। तो इसके तीन रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम यदि आपने फाइंड आउट किया तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम यदि आपने फाइंड आउट किया, सो विल गेट कितना, थ्री। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यदि आपने फाइंड आउट किया सो वी विल गेट कितना, फोर। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, अपन इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ पता है, ये बहुत ही आसान है, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका यूटिलाइज करके हमें जो वैल्यू निकालना है, वो हमें वैल्यू क्या निकालना है, ए प्लस वन बाई ए, बी प्लस वन बाई बी और सी प्लस वन बाई सी का वैल्यू। दैट मीन्स यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए, बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी और सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी का वैल्यू निकालना है। तो पहला थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में क्या आएगा कि इसको क्यों नहीं हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो वी आर गेटिंग एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस वन इंटू बी स्क्वायर प्लस वन इंटू सी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस वन, सी स्क्वायर प्लस वन, तो मल्टीप्लाई यदि आपने किया तो क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई इट। तो यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का भी दो तरीका हो सकता है। एक तो डायरेक्ट क्यूबिक के फॉर्मूला से कर सकते हैं अपन, है ना। या दूसरा क्या है कि दो टर्म को पहले मल्टीप्लाई किया फिर तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करें। तो मैं थोड़ा इजी वे से चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स। तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वन प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए प्लस बी प्लस सी। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, अब ओवरऑल यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, प्लस में कितना, प्लस में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी होगा, आई थिंक, जस्ट वन सेकेंड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय मैं कितना लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। फाइन। तो हमारा मेन काम क्या है, हमारा जो मेन काम यहाँ पे बचा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू और ए बी प्लस बी सी, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू, उसका स्क्वायर। तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर टू एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर वन को आप दोनों ही तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए एंड दैट इज कमिंग एज फोर। ओके।
तो 2 का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है ये 4 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू पता है 3, सो वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना 4 माइनस 6, दैट इज माइनस का 2। तो वी आर वेरी वेरी क्लियर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पता चल चुका है माइनस का 2। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें बेसिकली इसका भी वैल्यू चाहिए। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 था उस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग फिर से कर देते हैं स्क्वायर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर यदि आपने किया, विल गेट कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आपके पास कितना था 3, तो विल गेट 3 का स्क्वायर। ये वाला क्वांटिटी आपके पास आ चुका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। 2 टाइम्स ए बी सी का वैल्यू कितना था आपके पास, दैट इज 4। ए प्लस सी का वैल्यू कितना था, दैट इज कमिंग एज 2। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 9 माइनस आई थिंक 2 टू जा 4, 4 जा 16, तो दैट इज कमिंग एज माइनस का 7। आप देख सकते हो कितना ये डिफिकल्ट सा बन रहा है चीज़ें, बहुत ही आई थिंक डिफिकल्ट सा बन रहा है यहाँ पे। तो फाइनली जब आपने इस न्यूमरेटर में पुट किया, तो न्यूमरेटर में पुट करते ही रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। यदि मैं रिक्वायर्ड आंसर की बात कर लूँ, सो विल गेट रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 1 प्लस, पहला टर्म हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज -2, प्लस फिर हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज माइनस का 7, प्लस ए बी सी का होल स्क्वायर। ए बी सी का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल चुके हो कितना, 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, डिवाइडेड बाय में कितना ए प्लस बी प्लस सी, तो वी आर गेटिंग 2। सो फाइनली वी विल गेट आंसर, दैट आंसर शुड बी 8/2। तो आप देखिए कि आंसर मिल गया है 4। ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक काफ़ी मतलब मेहनत करवाया हमें। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 3 रूट्स थे ए बी सी, फिर हमने ए प्लस बी सी ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकाला, ए बी सी का वैल्यू निकाला, और काफ़ी मेहनत करके हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। तो लगभग लगभग 4 से 5 मिनट आपको तो टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और भी शॉर्ट मेथड। ओके, दैट इज मेथड 2। तो देखिए ये टेक्निक होता है बिल्कुल सोचने का कि क्वेश्चंस को आप कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में। तो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 के बारे में यदि मैं बात कर लूँ, तो मेथड 2 क्या होगा अपना। मेथड 2 में हमें बेसिकली आइडिया ये है कि हमें जो वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो आइडिया क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 का यदि मैंने वैल्यू बता दिया, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपने एक पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूटिलाइज कर रहा हूँ। सीधा साधा मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यदि मैं यूटिलाइज करूँगा, तो x के जगह पे मैं सीधा रिप्लेस कर दे रहा हूँ कितना, √(x−1)। ठीक है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो नया वाला जो रूट्स है अपने पास ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो x के जगह पे आपने √(x−1) रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करते ही आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x−1 √(x−1) -2 टाइम्स x−1 प्लस 3 टाइम्स √(x−1) -4 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, √(x−1) को ले लेता हूँ कॉमन। तो √(x−1) को यदि आपने कॉमन ले लिया, तो x−1 प्लस 3 -2 टाइम्स x−1 -4 इज इक्वल टू कितना, 0। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू से √(x−1) x प्लस 2
माइनस, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो -2x बना, ये कितना बन गया आपके पास +2 -4, दैट इज -2 इज इक्वल टू कितना 0। ओके, सो फाइनली यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वी विल गेट एक्चुअली √(x−1), x+2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x+1, करेक्ट। अब रूट को अपने को क्या करना है, बेसिकली ये तो कोई इक्वेशन नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली रूट से आज़ाद करवाना है टर्म को, ठीक है। तो रूट से आज़ाद करवाने के लिए क्या करना है, आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों ही साइड। तो यदि आपने स्क्वायर कर दिया तो यू विल गेट एक्चुअली x-1 x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशंस देखने को मिला, दैट क्यूबिक इज x³ प्लस 4x² प्लस 4x माइनस x² माइनस में कितना 4x माइनस 4, एंड दैट विल गिव यू 4x² प्लस 8x प्लस 4, ठीक है। सो फाइनली आप ये देखेंगे तो आपके पास दिस 4x शुड बी कैंसल आउट, एंड यू विल गेट एक्चुअली x³ ये 4x² माइनस x² कितना बन गया आपके पास 3x² माइनस 4x² यदि करेंगे तो दैट इज माइनस का x², ओके। उसके बाद कितना बच गया आपके पास प्लस का, अब माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। बस ये जो हमारे इक्वेशंस है इसके रूट्स कितना था a² प्लस 1 b² प्लस 1, इसके रूट्स है a² प्लस 1 b² प्लस 1 c² प्लस 1। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें सीधा साधा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट मीन्स a² प्लस 1 b² प्लस 1 एंड c² प्लस 1, वी विल गेट डायरेक्टली आंसर कितना 8, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर देखने को मिल जाएगा दैट आंसर वी आर गेटिंग कितना 8, ठीक है। तो इससे मेरे पास आंसर निकल करके आ चुका है और आंसर वी आर गेटिंग कितना 8। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना, रिक्वायर्ड आंसर की यदि मैं बात कर लूँ तो रिक्वायर्ड आंसर इज 8/ABC। यदि आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कितना था ABC, तो ABC का तो वैल्यू आपने पहले भी निकाल चुके हो, दैट इज कमिंग एज 2, सो 8/2 वी आर गेटिंग कितना 4। ये भी एक टेक्निक है, ऐसा नहीं कि ये टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। अब जो मैं मेथड आपको सिखाने वाला हूँ दैट इज मेथड 3, और आई होप कि ये जो टेक्निक है मेथड 3 वो थोड़े से और भी आसान होगा, बट ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ना मे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। सो मेथड 3 में हम लोग यूज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जो इक्वेशन था x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4, इसके रूट्स क्या क्या है, वही इसके रूट्स है x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, इसके 3 रूट्स है। अब देखिए हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम यह है 1+a² 1+b² 1+c² जनरेट करना, ठीक है। तो ये कैसे अपन जनरेट कर सकते हैं, यदि आपको ये जनरेट करना है दैट मीन्स मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। दिमाग ये है कि पुट x इज इक्वल टू आयोटा, x के जगह पे आप आयोटा पुट कर दीजिए, तो आयोटा³ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा माइनस 4 इज इक्वल टू आयोटा माइनस a, आयोटा माइनस b, आयोटा माइनस c। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का आयोटा प्लस का 2 प्लस का 3 आयोटा माइनस का कितना यहाँ पे 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू आयोटा माइनस a, आयोटा माइनस b, आयोटा माइनस c। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा रिजल्ट आ रखा है। 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना, विल गेट 2 आयोटा माइनस 2 इज इक्वल टू आयोटा माइनस a, आयोटा माइनस b, आयोटा माइनस c। इट इज़ वेरी सिंपल टू से यू कैन टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड। यदि आपने मॉडुलस लेकर के स्क्वायर कर दिया तो वी आर गेटिंग 8, 1+a², यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1+b² और 1+c², ठीक है ना। सो फाइनली आप देखेंगे ध्यान से तो 1+a² 1+b² 1+c² का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है कितना 8।
दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन दिस क्वेश्चन कि आप ऐसे यदि सोच पा रहे हो एग्जाम के अंदर, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही आप ज़्यादा टाइम जो है सेव कर सकते हो। तो फाइनली रिक्वायर्ड आंसर की यदि मैं बात कर लूँ तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 8/2, दैट मीन्स कमिंग आज कितना 4। तो 8/2 आ जाएगा, दैट मीन्स 4। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही टेक्निक अब बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। आपको सबसे अच्छा कौन सा टेक्निक इसमें लगा, कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ आप सभी जो है कमेंट करके मुझे बताइए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।